इस वक्त मैं शाहराइन ऊर्जा के पास मौजूद हूँ। जबरदस्त किस्म का काम चल रहा है। बीच में नाला बनाया गया है, 2 डबल रोड डाले जा रहे हैं, 2 सर्विस रोड डाली जा रही है। माशाअल्लाह से भारी भरकम मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक वालों की वजह से देखें, इनकी अदम ताउन की वजह से पूरा का पूरा रोड रुक गया है। इंतजामिया सिर्फ मेन रोड बना सकती है, सर्विस रोड के ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि सर्विस रोड के ऊपर अदालत ने स्टे दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं शाहराइन ऊर्जा के पास मौजूद हूँ। इस सड़क का इतना बुरा हाल था कि स्ट्रेचिंग भी सबसे ज़्यादा थी और खड्डों की वजह से गाड़ी रुकती थी और आपका मोबाइल ठग गया। तो भाई अब यहाँ पे इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो शुरू किया गया था, और अब इसके ऊपर अच्छा खासा काम होने के बाद अब रोड कारपेटिंग अमल जो है वो शुरू हो गया है। माशाअल्लाह से भारी भरकम मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं और डामर डालने का सिलसिला जो है वो जारी है। काम की नौइयत के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए ज़बरदस्त किस्म का काम चल रहा है। बीच में नाला बनाया गया है, 2 डबल रोड डाले जा रहे हैं, 2 सर्विस रोड डाली जा रही है, जो कि माजी में ये पूरी सर्विस रोड लोगों ने कब्जा कर रखी थी। किसी ने शेड बनाए हुए थे, किसी ने कच्ची पक्की इमारत तामीर कर रखी थी, और किसी ने अपनी पार्किंग के लिए जगह बना के सर्विस रोड ही बंद कर दी थी। सिर्फ 2 बड़े रोड से काम चल रहा था और उस रोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खड्डे थे, नाले जो है वो पुराने ज़माने के बने हुए थे। और अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है। देखें, ये जो पूरा बरसाती पानी जब आता है, पहाड़ी सिलसिले का पानी उतरता है नीचे, और यहाँ पहुँचने के बाद नाले में कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो पानी को बर्दाश्त कर सके। नाले बिल्कुल ख़राब थे, कचरा कुंडी का माहौल बना हुआ था। अब लेकिन यहाँ पे एक मॉडर्न किस्म का एक रोड देखने को मिलेगा, जिसमें एक ज़बरदस्त किस्म का नाला होगा, ताकि पानी जैसे ही नीचे उतरे तो कलंदरिया चौक से होता हुआ ये पानी निकल जाएगा आगे की तरफ शिप ऑनर कॉलेज, और शिप ऑनर कॉलेज से सीधा निकलेगा 5 स्टार चौरंगी की तरफ, और 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल तक ऑलरेडी रोड बन चुका है, जिसकी बड़ी पजीराई हुई कि ज़बरदस्त किस्म का काम हो। और आज भी आप उस रोड के ऊपर चले जाएं, सिर्फ सेकंडों में आप मेन 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल तक सेकंडों में पहुंच जाते हैं, जिसकी 2 बड़ी सर्विस रोड बनाई गई थी, 2 बड़े मेन रोड बनाए गए थे। और अब 5 स्टार से शिप ऑनर कॉलेज, और शिप ऑनर कॉलेज से राइट साइड की तरफ जो कि कलंदरिया चौक, और पूरा ये तकरीबन 4.2 किलोमीटर पर मुहित ये बड़ी सड़क है, जिसके ऊपर काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अब मैंने अच्छी खबर आपको सुनाई है, बुरी खबर क्या है इस रोड से रिलेट वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए हमारे साथ जी। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीके की बात बताने जा रहा हूँ, बड़े सादे अल्फाज में आपको बताऊंगा शहर कराची में सड़कें क्यों नहीं बनती। देखें, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि शहर कराची में सड़क इसलिए नहीं बनती कि इदारों के ताउन नहीं होता। एक इदारा अगर अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा इदारा उसमें रोड़े अटकाएगा, ना सिर्फ रोड़े अटकाता है बल्कि उतना रोड़े अटकाता है कि वो अदालत में चला जाता है। देखिए, शाहराइन ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बड़े रोड बनाए जा रहे हैं, 2 बड़ी सर्विस रोड बनाई जा रही है, जिसमें ड्रेनेज की लाइनें तब्दील होनी है, जिसमें के इलेक्ट्रिक की तारें लगनी है, जिसमें वाटर की लाइनें अलग होगी, सेवरेज की लाइनें अलग होगी, ड्रेन सिस्टम अलग होगा। ये बहुत सारा बड़ा काम होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो रोड असर नो तामीर क्यों नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे इदारों के अदम ताउन की वजह से मामलात रुक जाते हैं। शाहराइन ऊर्जा पे क्या हुआ, स्टे ऑर्डर दे दिया है अदालत में, अब ये केस चला गया है। जो काम अच्छा खासा चल रहा था उस पे अब सिर्फ इंतजामिया सिर्फ मेन रोड बना सकती है, सर्विस रोड के ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि सर्विस रोड के ऊपर अदालत ने स्टे दे दिया है। के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हमें जो है वो कम से कम जो है वो 39 करोड़ रुपया हमें दिया जाए, ताकि हम जो है वो इन पूरी तारों की लाइनों को जो है वो तब्दील करें। देखिए, हाल क्या मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि शहर कराची में एक तो करंट के अमवात क्यों होते हैं, और दूसरा ये कि कितना जुगाड़ी तरीके से काम होता है। मैं आपको समझाता हूँ। ये तारें आप देख रहे हैं, ये उसूलन तौर पे 1 मीटर तार अंदर होती है, जो कि मेन वायर होती है के इलेक्ट्रिक की, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 3 इंच 4 इंच खड्डा मार के वो तार को अंदर दबा के चले जाते हैं, और उसके बाद फिर शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। इदारे इस वक्त क्या काम कर रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा रोड बन रहा है, इस पूरे रोड के बनने से शहरी जो है वो मुश्किलात का तो सामना कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब इनके इलेक्ट्रिक वालों की वजह से, देखें, इनकी अदम ताउन की वजह से पूरा का पूरा रोड रुक गया है। जितने भी इलाका मकीन के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप तो काम ही नहीं कर रहे। अब उनको हकीकत क्या पता कि जी मामला क्या हो गया है। बाकी ओवरऑल देखें, ये मेन रोड बन रहा है,
सर्विस रोड के रुकने की वजह से काम मुतासिर हो गया है। अब मैं आपको बताऊं लागत कितनी थी। फला एक मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए लागत है। अब वो 1 अरब रुपए लागत आपकी टाइम वेस्ट होने की वजह से वो अब ऊपर निकल जाता है, ठेकेदारों के लिए मसला हो जाता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रकम मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो काम रुक जाता है। तो इतने छोटे से रोड बनाने के लिए इतने बड़े बड़े मामलात होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को लगता है कि जी इंतज़ामिया काम नहीं करती। इंतज़ामिया जब असल मायनों में काम करने के लिए पहुँचती है तो इदारों के अदम ताउन की वजह से मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं, काम करने वालों को भी फेस करने पड़ते हैं, और एक जो तासुर जाता है उसका भी एक मनफी जो है वो हमें असरात देखने को नज़र आते हैं। बाकी ओवरऑल ये जो गाड़ी काम है, अब ये मेन तारें हैं जो कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से बस जैसी तैसी रख दी हैं। अब ये अदालत के ऊपर है कि अदालत कब फैसला जारी करेगी, और उसके बाद फिर इंतज़ामिया यहाँ पे काम करेगी और के इलेक्ट्रिक वाले आके यहाँ पे काम करेंगे। बहरहाल ये सूरत हाल शहर कराची की हर सड़कों पे देखने को मिलेगी, और यही वजह है कि शहर कराची की सड़कें बन ही नहीं रही। और जो इदारा बनाने की कोशिश करता है वो हाथ जोड़ता है कि खुदा का वास्ता मैंने अब रोड वोड नहीं बनाना, क्योंकि रोड बनाने के लिए 36 इदारों का ताउन होना ज़रूरी है, और ये 36 इदारे में से एक इदारा अच्छा है तो बाकी इदारे सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। तो यही वजह है कि जी शहर कराची में रोड नहीं बनता। बाकी शहर ऊर्जा से मेरी गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक वालों से खुदा का वास्ता कुछ करें, इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है। इसके अलावा अदालतों से भी मेरी गुजारिश है कि जितनी जल्दी केस का फैसला जारी हो जाएगा उतना जल्दी ये रोड के मामले भी जो है वो हल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।